बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। अच्छा स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम थ्योरम नंबर जो 5 है इस चैप्टर का, चैप्टर नंबर 9 का लास्ट थ्योरम है, आज इसको डिस्कस करेंगे। थ्योरम नंबर 4 अगर आपने अच्छी तरह से समझा है तो ये थ्योरम आपके लिए बहुत ही ईजी है, क्योंकि इसके अंदर और थ्योरम नंबर 4 का जो प्रूफ था वो तकरीबन मिलता जुलता है, 50-60% दोनों में सिमिलैरिटी है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखें थ्योरम नंबर 5 की स्टेटमेंट हमें ये कहती है कि टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल विच आर इक्विडिस्टेंट, टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर आर कॉन्ग्रेंट। देखें बच्चों, थ्योरम की स्टेटमेंट का मतलब क्या है पहले वो समझें। थ्योरम हमें ये कहता है कि अगर आपके पास सर्कल है, क्या है, एक सर्कल है, ठीक है, और उस सर्कल के अंदर दो कॉर्ड्स हैं, एक कॉर्ड सपोज कर लें ए बी है और एक कॉर्ड सपोज कर लें आप सी डी है, ये दो कॉर्ड्स हैं। तो थ्योरम हमें ये कहता है कि ये दोनों कॉर्ड्स अगर सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर हैं, अगर ये दोनों कॉर्ड्स क्या हैं, सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर हैं, ठीक है, तो ये जो कॉर्ड्स हैं ये कॉन्ग्रेंट होंगी। पिछले थ्योरम में क्या था, पिछले थ्योरम में ये था कि अगर दो कॉर्ड्स इक्विडिस्टेंट हैं, सॉरी पिछले थ्योरम में ये था कि अगर दो कॉर्ड्स कॉन्ग्रेंट हैं तो वो इक्विडिस्टेंट होंगी। लेकिन अब हमने क्या करना है, अब हमने ये प्रूफ करना है कि अगर कॉर्ड्स इक्विडिस्टेंट हैं तो वो कॉन्ग्रेंट होंगी। ठीक है, बात समझ में आई। तो इसके अंदर हमें इक्विडिस्टेंट गिवन है, हमने कॉन्ग्रेंट शो करना है, यानी कि मुझे यहाँ पर ये बात गिवन है कि सपोज कर लेंगे ओ एच ओके है, मुझे ये कहा गया है कि ओ एच और ओ के ये इक्वल है। इक्विडिस्टेंट होने का मतलब यही है कि ओ एच किसके इक्वल है बच्चों, ओ के इक्वल है। तो मैंने प्रूव ये करना है कि ए बी सी डी के इक्वल है। मुझे मेरी डेस्टिनेशन ये है, ए बी इज इक्वल टू सी डी लाना किसी तरह से। ठीक है, अब इसी को प्रूफ करने के लिए अब देखें, ज़रा स्टार्ट करते हैं। गिवन देखें, सबसे पहले डायग्राम बिल्कुल सेम है। ये देखें, ये थ्योरम नंबर 4 था, ठीक है, ये थ्योरम नंबर 4, इसके डायग्राम देखें, इसके डायग्राम देखें, दोनों बिल्कुल एज इट इज़ हैं। ठीक है, तो गिवन देखें, इसका गिवन है ए बी एंड सी डी आर टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल विद सेंटर एट ओ। ठीक है, हमें कहा गया कि ए बी सी डी दो कॉर्ड्स हैं एक सर्कल की जिसका सेंटर ओ पर है। ये देख सकते हैं आप, ये सर्कल लिया हमने और इसका सेंटर ओ पर है, और यहाँ पे दो कॉर्ड्स हैं, एक कॉर्ड ए बी है, दूसरी कॉर्ड सी डी है। ठीक है, और ओ एच किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, ए बी के ऊपर। ओ एच परपेंडिकुलर है ए बी पर और ओ के परपेंडिकुलर है सी डी पर। सो दैट ओ एच इज इक्वल टू ओ के, और ओ एच फर्दर किसके इक्वल है, ओ के इक्वल है। बच्चों समझ में आई बात। गिवन क्या है, गिवन हमें ये है कि हमारे पास दो कॉर्ड्स हैं ए बी एंड सी डी। ठीक है, ओ एच परपेंडिकुलर है ए बी के ऊपर, ओ के परपेंडिकुलर है सी डी पर, और ओ एच इक्वल है ओ के। ये बातें हमें सारी गिवन है। प्रूव हमने ये करना है कि ए बी एंड सी डी आर इक्वल। वही बात टू प्रूव में लिखी हमने कि मेजरमेंट ए बी इज इक्वल टू मेजरमेंट सी डी। यहाँ तक आ गए, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं यहाँ तक। ठीक है, टू प्रूफ तक कि ए बी को हमने सी डी के इक्वल प्रूव करना है। तो इसको प्रूफ करने के लिए थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, और कंस्ट्रक्शन वही है जो हमने फोर्थ थ्योरम में की थी। देखिए मैं इधर डायग्राम ड्रॉ करता हूँ इसकी। ये सर्कल का सेंटर है, ये मेरे पास दो कॉर्ड्स हैं, एक कॉर्ड ये सपोज कर लेता हूँ, एक कॉर्ड ये ए बी ले लें आप, ये सी डी है। ठीक है, मैं जो नेमिंग है वो बुक वाली ही कर रहा हूँ, ये ओ एच और ये ओ के। ठीक है, यहाँ तक कंस्ट्रक्शन बच्चों ये कि आपने ए को भी और इस सेंटर के साथ ज्वाइन कर देना है, और सी को भी सेंटर ओ के साथ ज्वाइन कर देना है। हमने ए और सी दोनों को ओ के साथ ज्वाइन कर दिया, और हमने जैसे ही ज्वाइन किया हमें दो राइट ट्राइंगल्स मिल गई। एक राइट ट्राइंगल ये वाली है और एक राइट ट्राइंगल ये वाली है। इस राइट ट्राइंगल का नाम है ओ ए एच, इसका नाम है ओ सी के। बिल्कुल सेम टू सेम अभी तक जितनी भी बातें की हैं वो फोर्थ थ्योरम वाली ही हैं। ठीक है बच्चों, आगे चलें, वही बात देखें कंस्ट्रक्शन में। ज्वाइन ए एंड सी विद ओ, हमने ए और सी दोनों को ओ के साथ ज्वाइन किया, सो दैट वी कैन फॉर्म राइट ट्राइंगल्स ओ ए एच एंड ओ सी के। हमें ओ ए एच और ओ सी के दो राइट ट्राइंगल्स मिल गई। ठीक, यहाँ तक कोई मसला तो नहीं, पक्की बात है। आगे चलें, ठीक है जी। अब आगे आते हैं प्रूफ की तरफ। अब इसका प्रूफ देखें आप। प्रूफ में सबसे पहली स्टेटमेंट मैं ये ले रहा हूँ, देखें ज़रा। इन राइट ट्राइंगल्स ओ ए एच एंड ओ सी के, ये जो दो राइट ट्राइंगल्स हमारे पास बनी हैं, ज़रा इन दोनों को मैं कंपेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले ज़रा कंपेयर करें। अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करने लगा हूँ तो देखें ज़रा, आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो ओ ए है, ओ ए हाइपोटेन्यूस, वो इक्वल होगा हाइपोटेन्यूस ओ सी के।
ओ ए और ओ सी दोनों कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो वही बात हमने फर्स्ट स्टेटमेंट में लिखी, हाइपोटेन्यूस ओ ए इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस ओ सी। और इसकी रीज़न क्या आएगी बच्चों, वही रीज़न के ये दोनों क्या है, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, एक ही सर्कल के रेडियाई है, एक ही सर्कल के रेडियस है। ठीक है, हाइपोटेन्यूस ओ ए इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस ए सी, समझ आ गया यहाँ तक। अब हाइपोटेन्यूस तो सेम है, इक्वल हो गई। अब इसके साथ साथ हमें ये इन्फॉर्मेशन भी गिवन है, देखें गिवन के अंदर के ओ एच ओ के इक्वल है, तो मैं कह सकता हूँ कि ओ एच इज इक्वल टू ओ के। अगली स्टेटमेंट में वही बात हमने लिखी कि मेजरमेंट ओ एच इज इक्वल टू मेजरमेंट ओ के, ओ एच ओ के इक्वल आ गया। रीज़न क्या आ गई, गिवन। ठीक है, अब इन दोनों राइट ट्रायंगल्स में देखें मैंने क्या किया, मैंने हाइपोटेन्यूस को कॉन्ग्रुएंट शो कर दिया, इक्वल शो कर दिया, और एक साइड को इक्वल शो कर दिया। तो ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगी बच्चों, ऑफ कोर्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। क्यों, क्योंकि हमने एक हाइपोटेन्यूस और एक साइड को कॉन्ग्रुएंट शो कर दिया है। तो एच एस पास्टुलेट के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल्स कैसी हैं, कॉन्ग्रुएंट है। वही बात अगली लाइन में आई। सो ट्रायंगल ओ ए एच इस कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ सी के, ये जो ओ ए एच है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी किसके साथ, ओ सी के साथ। और रीज़न क्या आएगी बच्चों, रीज़न यही होगी एच एस पास्टुलेट, हाइपोटेन्यूस साइड पास्टुलेट। ठीक है, अब अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, अब ज़रा ध्यान से सुने, अब यहाँ से मेन बात स्टार्ट हो रही है। अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट शो हो चुकी हैं तो मैं कह सकता हूँ कि ए एच जो है वो सी के इक्वल होगा, ए एच साइड जो है वो सी के इक्वल हो सकती है ना, कह सकते हैं हम, क्योंकि इस दोनों साइड्स को हमने कॉन्ग्रुएंट शो कर दिया है। वही बात हमने अगली बात में लिखी। सो मेजरमेंट ए एच इज इक्वल्स टू मेजरमेंट सी के। ए एच किसके इक्वल होगा बच्चों, सी के इक्वल होगा। ठीक है, इसको आप ज़रा इक्वेशन नंबर 1 का नाम दें। आगे यहाँ तक कोई मसला तो नहीं है। अब ज़रा मुझे एक बात बताएं आप बच्चों, ये जो ए एच है, ए एच, क्या ये ए बी का हाफ नहीं है? ऑफ कोर्स ए बी का हाफ है। जो ए एच है वो क्या है, ए बी का हाफ है। ठीक है ना। सिमिलरली जो सी के है वो किसका हाफ है, वो सी डी का हाफ है। वही बात हमने आगे लिखी, बट ए एच इज़ इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। जो ए एच है बच्चों वो किसका आधा है, किसका हाफ है, ए एच वो ए बी का हाफ है। इसी तरह से जो सी के है वो किसका हाफ है, सी डी का हाफ है। अच्छा, हम ये जो बात कह रहे हैं वो किस बिहाफ पे कह रहे हैं बच्चों, वो इस बिहाफ पे कह रहे हैं, हम जानते हैं कि जो परपेंडिकुलर होता है वो इसको बाइसेक्ट करता है। ठीक है, ये बात हम पहले समझ चुके हैं पिछले थ्योरम में, जो आई थिंक सेकंड या थर्ड थ्योरम था, कि जो परपेंडिकुलर होता है वो बाइसेक्ट करता है। ठीक है, इस बिहाफ पे हम ये बात कह रहे हैं कि जो ए एच है वो ए बी का हाफ है और सी के जो है वो सी डी का हाफ है। वही बात यहाँ पे आई, ए एच इज़ इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। रीज़न क्या आ गई, बिकॉज ओ एच इज़ परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड ए बी। तो देखिए यहाँ पे हमने कहा ए एच इज़ हाफ ऑफ ए बी। ठीक है, रीज़न क्या आ गई, ओ एच इज़ परपेंडिकुलर टू कॉर्ड ए बी। अब सिमिलरली जिस तरह हमने ए एच की बात की, अब सी के की भी बात करेंगे। सिमिलरली सी के इज़ हाफ ऑफ सी डी। सी के किसका हाफ है बच्चों, सी डी का हाफ है। सी के किसका हाफ है, सी डी का। रीज़न क्या आ गई, रीज़न ये है कि ओ के जो है वो सी डी के ऊपर परपेंडिकुलर है। ओ के इज़ परपेंडिकुलर टू कॉर्ड सी डी। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। तो देखिए आप ज़रा, ए एच आ गया हमारे पास इक्वल हाफ ऑफ ए बी और सी के आ गया हाफ ऑफ सी डी के। ठीक है, सिंस, लेकिन हमने शुरू में ये बात कही थी, शुरू में हमने ये बात कही थी कि जो ए एच है वो किसके इक्वल है, सी के इक्वल है। ए एच सी के, ये देखिए यहाँ पे हमने ये बात प्रूफ की थी कि ए एच किसके इक्वल है, सी के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पर इसके नीचे मैंने क्या किया, अब देखें ज़रा, हमने क्या किया यहाँ पर बच्चों, ए एच के नीचे ए एच की वैल्यू रख दी। ए एच किसके इक्वल था, हाफ ऑफ ए बी, तो हमने यहाँ पे लिखा ए एच के नीचे हाफ ऑफ ए बी, 1/2 ए बी। और सी के नीचे लिखा सी के की वैल्यू को, सी के की वैल्यू कितनी है, 1/2 सी डी, तो सी के नीचे आ गया 1/2 सी डी। रीज़न क्या है, यूजिंग 2 और 3, हमने 2 और 3 इन दोनों इक्वेशंस की वैल्यूज़ को उठाकर इसमें पुट कर दिया। ठीक है, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन तो नहीं। तो हमारे पास ये इक्वेशन बन गई 1/2 ए बी इज़ इक्वल टू 1/2 सी डी। यहाँ तक आ गए। अब आप क्या करें बच्चों, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दें या 1/2 दोनों तरफ से कैंसिल कर दें। ठीक है, जैसे ही 1/2 से कैंसिल होगा, क्योंकि हम जानते हैं इक्वेशन में हम बोथ साइड्स पे एक ही ऑपरेशन एट अ टाइम अप्लाई कर सकते हैं, तो आप दोनों तरफ अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से कैंसिल हो जाएगा और फाइनली हमारे पास बचेगा ए बी इज़ इक्वल टू सी डी। क्या आ गया बच्चों, ए बी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू सी डी। और बच्चों हमने प्रूफ क्या करना था, ज़रा देखें, प्रूफ क्या करना चाहते थे हम, प्रूफ हम यही करना चाहते थे कि ए बी सी डी के इक्वल है, यानी कि दोनों कॉर्ड्स कैसी हैं, इक्वल हैं, दोनों कॉर्ड्स कॉन्ग्रुएंट है। यही बात हमने प्रूफ करनी थी।
ठीक है स्टूडेंट्स, ये बिल्कुल सिंपल थ्योरम था। आई होप कि आपको इसकी अच्छी सी समझ आई होगी। आपने अब करना ये कि इसको अच्छी तरह से याद करना है, समझना है। अगर कहीं से कोई बात समझ में नहीं आती, आप वीडियो को रिवर्स करके दोबारा से देख सकते हैं। स्टिल अगर आप कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं या डायरेक्ट मुझे एक्सेस कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। ठीक है बच्चों, तो अब आप क्या करेंगे, इसकी रिटर्न प्रैक्टिस करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे चलेंगे और इस चैप्टर की जो एक्सरसाइजेज़ हैं और जो रिव्यू एक्सरसाइज है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।